तो मूवी की शुरुआत सैम और हेजल नाम की दो लड़की के साथ होती है जो कि अपनी म्यूजिक पर वीडियो बना रही होती है। सैम एक बहुत ही अनलकी गर्ल होती है जिसके साथ कि किसी भी काम में कोई ना कोई गड़बड़ होती ही रहती है। हेजल सैम को अपने गुड लक टॉयज दिखाने के लिए अपने कमरे में लाती है ताकि उसको भी थोड़ा गुड लक मिल सके। उसके पास बहुत सारे लकी टॉय थे लेकिन अभी भी एक लकी पेनी की जगह खाली होती है। वो कहती है कि लकी पेनी के आ जाने से गुड लक आती है। वो दोनों एक ही ऑर्फनेज में रहते थे और आज हेजल को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आने वाली थी जिसके लिए वो दोनों काफी एक्साइटेड थे। लेकिन सैम का उस ऑर्फनेज में आखिरी दिन था क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी थी और अब उसे कहीं और रहना होगा और अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। इसके बाद सैम वहाँ की हेड के साथ अपने नए घर के लिए निकल जाती है। उसे वहाँ पर रहने के लिए अब काम भी करना पड़ेगा, इसलिए उसकी नई जॉब कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके बाद सैम को अपने नए घर पर पहुँचा दिया जाता है जिसके नेक्स्ट डे वो सुबह जल्दी उठकर अपने काम के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन अपने बैड लक की वजह से वो जो भी काम करती थी वो कुछ ना कुछ गलत हो जाता था। पर किसी तरह वो सबको ठीक करते हुए अपने सुपर मार्केट पहुंचती है जहां पर कि उसे नई नौकरी मिली थी। जिसके बाद वो अपना काम शुरू करती है लेकिन अपने बैड लक की वजह से उससे कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा होता। इसलिए सुपर मार्केट का मैनेजर उससे मार्केट से बाहर ट्रॉली अरेंज करने का काम देता है। शाम को काम खत्म करने के बाद सैम हेजल से मिलने के लिए उस ऑर्फनेज में जाती है और वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि जो फैमिली हेजल को अडॉप्ट करने के लिए आने वाली थी वो नहीं आई और अब एक और फैमिली है जो कि संडे को आने वाली है। जिसके बाद सैम जाकर हेजल से मिलती है। वो बहुत उदास होती है। तभी सैम जाकर उसे समझाती है कि उसे भी अपनी फैमिली मिलेगी और वो भी इसी संडे, जिससे हेजल खुश होती है और वो कहती है कि क्या पता इससे पहले उसे वो लकी पेनी भी मिल जाए। शाम को एक कैफे के बाहर सैम सैंडविच खा रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक ब्लैक कैट दिखाई देती है। वो अपना सैंडविच खाने के लिए उसे देती है और वो उसी कैट से बात करने लगती है कि काश उसके पास थोड़ा गुड लक होता तो वो उसे हेजल को दे देती ताकि उसे एक अच्छी फैमिली मिल सके, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ फैमिली मिलने के चांसेस कम होते जाते हैं और वो नहीं चाहती कि हेजल भी उसी की तरह बिना फैमिली के रहे। तभी वो कैट वो सैंडविच लेकर वहाँ से भाग जाती है और जब सैम भी वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर नीचे उसे एक गोल्डन पेनी मिलता है तो वो उस पेनी को अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सुबह जब वो उठकर अपना काम करती है तो वो नोटिस करती है कि उसके सभी काम परफेक्ट हो रहे हैं और ये सब देखकर वो हैरान होती है। जिसके बाद वो उस पेनी को देखने लगती है जिसे आजमाने के लिए वो ऐसा काम करने लगती है जिससे कि कोई गड़बड़ हो, लेकिन वो पेनी की वजह से वो काम भी सही हो जाता है। जिसके बाद वो सुपरमार्केट में भी बहुत अच्छे से काम कर रही होती है जिसे देखकर वहाँ का मैनेजर भी हैरान और खुश होता है। लेकिन उसकी खुशी ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहती क्योंकि गलती से उसका वो पेनी टॉयलेट में फ्लश हो जाता है। जिसके बाद उसका बैड लक फिर से स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से उसी कैफे के सामने खड़ी होकर कुछ सोच रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर वो ब्लैक कैट फिर से आती है। सैम उससे बातें करने लगती है कि उसके जाने के बाद कल उसे यहाँ पर एक गुड लक पेनी मिली थी लेकिन मुझसे वो गलती से टॉयलेट में फ्लश हो गया। ये सुनकर वो कैट गुस्से में कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एक कैट को ऐसे बात करता हुआ देखकर सैम हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके गले पर उस पेनी जैसा ही निशान था जिससे वो समझ जाती है कि वो पेनी उसी कैट ने उसे दी थी। जिससे वो एक और पेनी उस कैट से मांगने लगती है लेकिन वो कैट वहाँ से भागने लगता है। सैम उसका पीछा करती है और एक जगह पर छुप कर देखती है कि वो कैट एक पासवर्ड खोलकर एक पोर्टल ओपन करता है। जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। सैम भी उसके पीछे उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वो कैट उसे वहां पर देखकर बहुत डर जाता है। वो कैट उससे कहता है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती और उस दिन वो गलती से पेनी उससे वहां पर गिर गई थी। वो पेनी लकलैंड वालों को, इंसानों को दुनिया में भी लकी बनाती है, इसीलिए वो उसे हमेशा अपने साथ ही रखते हैं। यहाँ लकलैंड में इंसानों का आना मना है। तभी वहाँ पर उसे कोई आता हुआ सुनाई देता है। तभी वो कैट सैम को वहाँ पर छुपा देता है। तभी सैम देखती है कि दो लकी लेप्राकॉन वहाँ पर आते हैं जिन्हें कि आज से पहले उसने सिर्फ टॉयज के रूप में ही देखा था। जिसके बाद लेप्राकॉन उस कैट से वो पेनी मांगने लगते हैं क्योंकि वापस आने के बाद सब लोगों को उस पेनी को वहाँ के डिपो में जमा करना होता था। जिसके बाद वो कैट कहता है कि आज अपना पेनी वो खुद कैप्टन को देकर आएगा। इसके बाद वो कैट बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे किसी भी तरह उस पेनी को ढूंढना होगा। सैम उसे एक आइडिया देती है कि वो लेप्राकॉन के कपड़े पहनकर वहाँ के पेनी डिपो में जाएगी और वहाँ से एक पेनी को चुरा कर ले आएगी। इससे पहले वो हेजल को गुड लक देकर उसे वो पेनी वापस कर देगी। और तभी हमें पता चलता है कि उस कैट का नाम बॉब है लेकिन उसे उसका आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि पेनी डिपो तक पहुंचने से पहले ही उसे वो पेनी वहां पर गेट पर जमा करनी होती है। सैम तब तक अपने बैग के बटन को पेनी की तरह यूज करने के लिए कहती है जिस पर कैट भी मान जाता है क्योंकि उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ के कैप्टन सभी कैट से उसका पेनी कलेक्ट कर रही होती है। बॉब सैम को वहाँ के दूसरे रास्ते
रास्ते से अंदर जाने के लिए कहता है और खुद वहाँ पर जाकर उस बटन से वहाँ पर अंदर चला जाता है। बॉब सैम को अपने फ्रेंड जेरी के कपड़े पहनने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों पेनी डिपो की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ के घरों और आसपास के लोगों को देखकर सैम की आंखें खुली रह जाती है, जिसके बाद कि वो जेरी से जाकर मिलते हैं। बॉब जेरी को सैम से मिलवाता है और वो कहता है कि सैम का यहाँ पर पहला दिन है और बॉब उससे पेनी डिपो में लेके जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर जाना सिर्फ लेब्रोकॉन को ही अलाउड था। जिसके बाद सैम जेरी के साथ अंदर चली जाती है और वहाँ पर जाकर सभी लेब्रोकॉन की तरह पेनी पॉलिश करने का काम करने लगती है, लेकिन उसके बैड लक की वजह से उसके हाथ में वही बटन आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। जिसके बाद सब लोगों को वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जहाँ से बाहर आने के बाद सैम जेरी को अपनी सारी सच्चाई बता देती है। ये बात सुनकर जेरी भी बहुत डर जाता है और वो बॉब से कहता है कि तुम्हें पता है ना, अगर ये बात कैप्टन को पता चली तो वो हम दोनों को बैड लक लैंड में भेज देगा, जो कि इसी के नीचे है। तभी वहाँ पर बैड लक को सर्च करने के लिए रैपिड्स की फौज आती है। जिसके बाद जेरी सैम को बताता है कि पहले जब भी कोई पेनी गुम हो जाती थी तो रैपिड ड्रोन की मदद से उसे ढूंढ कर लाया जाता था, लेकिन उसे काफी टाइम से यूज नहीं किया गया है, इसलिए उसे चार्जर करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक गोल्डन क्रिस्टल की जरूरत होगी, जो कि ऊपर वाले फ्लोर में है। जेरी सैम से कहता है कि वो जाकर बनी ड्रोन को ले आएगा और वो दोनों कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑपरेट करने का कोई तरीका ढूंढे। इसके बाद वो तीनों अपने अपने मिशन पर निकल जाते हैं और वो तीनों वहाँ के रिसर्च सेंटर में पहुँचते हैं, जहाँ पर की रैपिड्स की फौज बैड लक को ढूंढ रही होती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर पिग मास्टर क्रिस्टल बनाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आती है जो कि लक लैंड की हेड होती है, जो कि बैड लक को बहुत जल्दी ढूंढ लेती थी। जिसके बाद सभी पिग मिलकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वो तीनों भी क्रिस्टल चुराने की कोशिश करने लगते हैं और बॉब की मदद से वो लोग एक क्रिस्टल चुरा लेते हैं और जेरी उस ड्रोन को निकालने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर बॉब सैम को एक मशीन दिखाता है जिसे कि रैंडमाइजर कहा जाता था और उस मशीन में उन क्रिस्टल्स को डाला जाता था, जिसके बाद वो मशीन उनको तोड़कर उनमें से गुड लक और बैड लक निकालती है। उस मशीन में 2 स्टोन भी लगे रहते हैं, जिनमें से एक ऊपर से गुड लक को खींचता है और दूसरे से नीचे से बैड लक को, जिसके बाद उन दोनों को मिक्स करके लक लैंड के थ्रू इंसानों की दुनिया में भेजा जाता है। दूसरी तरफ जेरी तब तक बनी ड्रोन के पास पहुंच चुका था और बॉब वहां पर जाकर कंट्रोल सेंटर में उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढता है। सैम देखती है कि वे वहां से पूरी दुनिया पर नजर रख रहे होते हैं। वही दूसरी तरफ बॉब वहां की बनी का ध्यान भटकाकर उसका कंप्यूटर ले लेता है और जॉयस्टिक की मदद से बनी को कंट्रोल करने लगता है और पोर्टल की मदद से उसे इंसानों की दुनिया में भेज देता है और बहुत जल्दी उस पेनी को लोकेट भी कर लेता है और उस पेनी को हासिल भी कर लेता है और वो होम बटन दबाकर वहां से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर कैप्टन का एक अनाउंसमेंट होता है कि उन्हें पेनी की जगह पर एक बटन मिला है और उन्हें 3 कैट पर शक है, जिनमें से एक बॉब का नाम भी होता है। तभी हम देखते हैं कि जो ड्रोन पेनी लेकर आया होता है वो बहुत गंदा होता है, इसीलिए वो वहाँ के डिस्पोजल वैक्यूम में चला जाता है और अब उन्हें उसे ढूंढने के लिए एक बैड लक और गुड लक के बीच की दुनिया में जाना पड़ेगा, जहाँ पर की सारा कचरा इकट्ठा होता है। जिसके बाद वो दोनों लिफ्ट से वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन सैम गलती से गलत बटन दबा देती है, जिससे वो लोग बैड लक लैंड पे जाने लगते हैं और नीचे पहुँचते ही सैम लिफ्ट से बाहर गिर जाती है और वहीं पर फंस जाती है। बॉब उसे वहाँ से निकलने का एक रास्ता बताता है और तभी वो लिफ्ट वहाँ से चली जाती है। सैम को वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जिनसे बचकर वो बॉब के बताए हुए रास्ते को ढूंढने लगती है। बैड लक लैंड में सभी चीजें अजीब तरीके से हो रही थी, वहाँ पर कोई भी चीज सही तरीके से काम नहीं कर रही होती, पर किसी तरह उसे वो रास्ता मिल ही जाता है और वो बॉब के पास पहुँच जाती है और अब वो दोनों बैड लक और गुड लक लैंड के बीच में होते हैं। तभी बॉब देखता है कि सैम के पैर के साथ बैड लक लैंड की धूल आ गई है। सैम उसे साफ करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उन्हें वहाँ का केयर टेकर सैम आता हुआ दिखता है और वो दोनों वहाँ पर छुप जाते हैं, लेकिन जेफ उन्हें देख लेता है और वो सैम के पैरों से उसकी धूल साफ करने लगता है। जिसके बाद वो उन दोनों को अपनी मशीन को दिखाता है, जिससे वो बैड लक को रैंडमाइजर में भेजता है। वो बताता है कि वो पहले हाथ से ही धूल को साफ करता था, लेकिन एक दिन पाइप फटने की वजह से वो पूरा बैड लक की धूल में भीग गया और तभी वहाँ पर वो ड्रैगन आई, जिसे देखकर ही जेफ को उससे प्यार हो गया। जिसके बाद उसने अपनी पावर की मदद से उसकी जान बचाई, लेकिन अपने बैड लक की वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाई, क्योंकि कभी कभी बैड लक जेफ के पैरों के साथ चिपकर उसके साथ आ जाती थी और वो ड्रैगन नहीं चाहती थी कि इस वजह से गुड लक लैंड पर कोई परेशानी आए। तभी वहाँ पर कचरे के आने का अलार्म बजता है और बॉब पहले से ही वहाँ पर अपनी ड्रोन को ढूंढ रहा होता है और जेफ उसे बताता है कि आज सुबह ही उसे वो वहाँ पर ड्रोन मिला था और उसके पास वो पेनी भी थी, लेकिन वो पेनी बहुत गंदी थी, इसलिए उसने उस पेनी को पेनी डिपो में भेज दिया। सैम अब सीधा ड्रैगन से मिलने का सोचती है और वो अपने साथ एक बैड लक का टुकड़ा भी चिपका कर ले जाती है। जिसके बाद सैम ड्रैगन के ऑफिस में पहुंच जाती है। वो ड्रैगन सैम के पास के बैड लक को
सूंघ लेती है। वो तुरंत उन रैबिट्स को बाज देती है और वो रैबिट्स आकर सैम के पास से बैड लक के टुकड़े को लेकर जाते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन सैम को एक लकी पेनी देती है और कुछ दिन के लिए उसे अपने पास रखने के लिए कहती है, जिससे उसका गुड लक वापस आ जाएगा। सैम उस पेनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि कैप्टन ने बॉब को पकड़ लिया है, क्योंकि कैप्टन को उस बटन पर बॉब के हाथ के निशान मिल गए थे। इसके बाद सैम उनको जाकर रोकती है और वो पेनी बॉब को वापस कर देती है। जिसके बाद कैप्टन वो पेनी लेकर वहाँ से चली जाती है। बॉब सैम को इस सब के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन सैम कहती है कि उसके पास एक प्लान है जिससे बैड लक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वो दोनों जेफ से छुपकर जाकर रैंडमाइजर को बंद कर देते हैं, जिससे बैड लक का ट्रांसमिशन रुक जाता है। जिसके बाद सैम अपनी दुनिया में वापस जाने लगती है, लेकिन तब भी वहाँ पर उन्हें बैड लक की धूल दिखाई देती है और वो जल्दी से रैंडमाइजर के पास पहुँचते हैं। जेफ की रैंडमाइजर मशीन ओवरलोड की वजह से फट चुकी थी, जिसके वजह से अब गुड लक भी पूरी तरह से बैड लक लैंड में बदल चुका था और अब से बैड लक ही वहाँ से बाहर जा रहा था। वो ड्रैगन भागकर रैंडमाइजर के पास पहुँचती है। वो देखती है कि उनका गुड लक स्टोन भी खत्म हो चुका है और रैंडमाइजर भी अचानक से बंद हो जाता है और उनका लक लैंड भी टूट जाता है। जिसके बाद सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस कर जाना है और तब सबको पता चलता है कि सैम एक इंसान है और सभी लोग उसके पर बहुत गुस्सा करते हैं और इस सब के लिए उसे जिम्मेदार मानते हैं और सभी लोग वहाँ से उदास होकर चले जाते हैं। सैम बैठकर रोने लगती है और वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तो बॉब उसे बताता है कि तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचती हो और आज भी वो अपनी दोस्त हेजल के लिए वो पेनी पाना चाहती है, ना कि खुद के लिए। तभी सैम को याद आता है कि उसने बैड लक लैंड में कहीं पर गुड लक को देखा था। जिसके बाद वो दोनों फिर से बैड लक लैंड में पहुंचते हैं और वहाँ पर एक जूस सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ रूट्स और गॉब्लिन मिलते हैं। वहाँ का हेड रूटी उन्हें एक बॉक्स देता है जिसमें कि गुड लक होता है, जो कि कुछ समय पहले वहाँ पर आया था। रूटी बताता है कि उनका बैड लक उन्हें हारने की हिम्मत देता है और एक बार फिर से काम करने की चाहत भी। सैम तुरंत जेफ के साथ गुड लक और बैड लक को लेकर ड्रैगन के पास पहुंचती है और इसकी मदद से वो एक बार फिर से गुड लक और बैड लक स्टोन बना सकती है। रैंडमाइजर फिर से स्टार्ट हो सकता है। जिसके बाद ड्रैगन अपनी आग से वो स्टोन बना देती है, लेकिन इस बार वो 3 स्टोन बना, क्योंकि वो इस बार रैंडमाइज में बैड लक का स्टोन नहीं लगाना चाहती थी, ताकि सब कुछ लोग खुश ही रहे, कोई भी उदास ना हो कभी। और वो दोनों गुड लक स्टोन को लेकर वहाँ पर लगाने के लिए निकल जाती है, लेकिन सैम बैड लक स्टोन को लेकर ड्रैगन के पीछे जाती है और वो ड्रैगन को समझाती है कि हमें बैड लक और गुड लक दोनों की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे पास बैड लक नहीं होता तो मैं आप लोगों से कभी नहीं मिल पाती और मुझे इतने सारे दोस्त भी नहीं मिलते। जिसे सुनकर कि ड्रैगन भी समझ जाती है कि दुनिया को दोनों लक की जरूरत है। जिसके बाद वो दोनों उस स्टोन को रैंडमाइजर के अंदर लगा देते हैं, जिससे कि रैंडमाइजर एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है और सब कुछ पहले की तरह हो जाता है। सैम देखती है कि हेजल को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। जिसके बाद ड्रैगन सबके साथ बैड लक लैंड में जाती है और उनको भी एक गुड लक स्टोन देती है। जिसके बाद सैम भी वहाँ से वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन बॉब भी उसके साथ ही जाना चाहता था। जिसके बाद हम सैम और बॉब को हेजल से मिलते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलती रहे।